सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो गिरा ले जितना सुमित गोस्वामी उसकी गल्ला खड़ा है। अमन बैसला एक रील पोस्ट करा है जिसमें वो सारी सच्चाई बताओ है नेहा जिंदल की। अमन बैसला के घर पे जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति। एक टाइम था हरियाणा में जब गुलजार छानीवाला, सुमित गोस्वामी और देवेंद्र अहलावत का दौर चला करता। देवेंद्र अहलावत और गुलजार का तो डाउनफॉल बहुत ज्यादा नॉर्मल था, लेकिन सुमित गोस्वामी का डाउनफॉल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो आज आप सुमित गोस्वामी का बारे में बात करांगे कि कुकर इसका डाउनफॉल होया, कुकर इसकी चढ़ाई हुई। तो एक बार डिटेल में सारे आज बात करांगे। अपनी आई ते जो सुन दे सरकारां दी सत विच नी मोच का दिंदी यारी बदकारां दी। तो जनवरी 2018 में लगभग 7 साल पहले सुमित गोस्वामी का पहला गाना आया था कारोबार, जिसने व्यूज तो ज्यादा खास नहीं मिले, लेकिन अगर पहले गाना के हिसाब से बात करा तो एक ठीक ठाक चाल गया था यूट्यूब पे। उसके बाद सुमित गोस्वामी का अक्टूबर 2018 में विक्की काजला के गिला गाना आया था बावड़ी तरेड़, जिसपे आज की डेट में लगभग 140 मिलियन व्यूज हैं। उसके बाद इसके बहुत ज्यादा हिट सॉन्ग आए, जिस तरह परिंदे, यार पुराने, टोरा, भोलेनाथ, जिन पर लगभग एवरेज 150 प्लस मिलियन व्यूज हैं आज की डेट में यूट्यूब पे। तो इस तरीके से इसने हरियाणा में तो पूरी पहचान मिल गई थी, लेकिन इंडिया में इसने पहचान मिली है इसका लास्ट हिट सॉन्ग था जो कि था फीलिंग्स, जिसके ऊपर आज की डेट में 633 मिलियन प्लस व्यूज हैं। ये इसका लास्ट हिट सॉन्ग था। उसके बाद इसका डाउनफॉल शुरू होया है, उसके बारे में एक बार पूरी चर्चा आप बैठ की कर लिया। आज यह बात है सितंबर 2020 की, जब अमन बैसला का सुसाइड केस हो है। तो उस सुसाइड केस में 3 लोगों के नाम से हमने लिखित किया हैं, जिसमें नेहा जिंदल, विपिन खत्री और सुमित गोस्वामी का नाम शामिल था। नेहा जिंदल जो कि सुमित गोस्वामी का यार है वीडियो कोऑर्डिनेटर थी और अमन बैसला के साथ में बिजनेस पार्टनर थी। तो बात पब्लिक में आ है लगभग मार्च 2020 में, जब अमन बैसला के पेज पे एक फोटो डाला है जिससे लोगों ने नेहा जिंदल की सच्चाई बेरा लगा है। उसके बाद सुसाइड से एक दिन पहला यानी कि 28 सितंबर 2020 ने अमन बैसला एक रील पोस्ट करा है जिसमें वो सारी सच्चाई बताओ है नेहा जिंदल की। क्योंकि उसने रुपये ठगे और क्योंकि अमन बैसला थे उसने ब्लैकमेल करा। तो अमन बैसला और नेहा जिंदल ने एक बिजनेस शुरू करा था ट्रैवलिंग का, जिसमें नेहा जिंदल के पिताजी ने लगभग 5 लाख रुपए दिए थे 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट पर्पज पे। और इन दोनों का आपस में विश्वास इतना ज्यादा था कि जो अमन बैसला ने गाड़ी ली थी वह भी नेहा जिंदल की मां के नाम ली थी। फिर मई 2019 में नेहा जिंदल इसकी गाड़ी जो कि इसने ली थी नेहा जिंदल की मां के नाम पे वरना थी वह लेके चली गई। तो अगस्त 2019 में इनकी अनबन होना शुरू हो है, जिसमें उस टाइम थी नेहा जिंदल सुमित गोस्वामी के लिए काम करने लगी थी, लेकिन अमन बैसला ने उसकी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि उनके लिए काम करे है कि नहीं करे है। उसने सिर्फ इनके ऊपर शक था। तो उसके बाद नेहा जिंदल ने अमनती पैसे की डिमांड करी कि यह बोल की एक उसके पिताजी ने बिजनेस में 70 लाख के आसपास का नुकसान हो रहा है। तो पहला नेहा जिंदल ने लगभग 2.5 लाख रुपए उधारे लिए थे। उसके बाद अमन तक 5 लाख रुपए उधारे लिए लगभग 1-2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि मैंने थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन इसका आसपास से आरओआई लिया था। तो उसके बाद दिसंबर 2019 में इसने 5 लाख रुपए और उधारे लिए या बोल की कि सुमित गोस्वामी के जो पिताजी हैं वो एडमिट हैं और उनका ऑपरेशन होना है। तो उसके बाद मार्च 2020 की बात है जब सुमित गोस्वामी की इनमें इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ है, जब अमन बैसला अपने पीछे उधारे मांगने लग गया। तो उसके बाद सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल दोनों उसकी धमकी देने लगे कि तेरे ऊपर रेप का केस लगा देंगे, मोलेस्टेशन का केस लगा देंगे, छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगे और पुलिस भी हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो कि एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो मैं तुमने एक बार सुना दूं, थोड़ी सी सुन लो ताकि तुमने भी सारी चीजें क्लियरिटी हो जाए। हेलो हेलो बोल भाई, मेरे पैसे फंसे पड़े हैं, मेरे को फिर उससे उसके पापा से मांगना, उसने लिए पैसे, उसने लिए मेरे भाई, मैं उसके बाप से क्यों मांगू? मैं क्यों किसी का भाई घर वालों को इन्वॉल्व करूं? कैसे वाले कर रहे हो तुम? कितने पैसे हैं बता मेरे को, मैं बताऊंगा। मैं तेरी हेल्प हाँ करो। ठीक है मैं उसके फादर से बात करता हूँ। और बता यार मैं तेरी गल्ला हूँ। एक भाई मेरी बस 2 मिनट बात सुन लोगे भाई? मैं हर एक बात सुन मेरी बात, मैं तेरे मैं बताऊंगा। बोलो भाई जी। दोनों सी बात, मैं टेंशन नहीं ले सकता और ना मैं टेंशन लेता। सुन तो मेरी बात। दूसरी बात भी सुन, जो मैंने आज तक टेंशन देती है
हाँ जी, उससे 50 गुना टेंशन अगले बंदे ने दे दी है, इतनी आज तक ली नहीं है भाई। 4 महीने ना, तू क्या चाहता है? अरे बड़े भाई मैं अपने पैसे निकलवाना चाह रहा हूँ। फिर मैं उसके फादर से बात कर दूंगा जाके कि वो पैसे पूछे मांग रहे हैं, भाई उनको पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो भाई मैंने उसके फादर से थोड़ी लिए हैं, मैं तो ना मैंने उसके फादर को दिए। ठीक है ना, फिर मैं दिला दूंगा तेरे पैसे। और बता। हाँ तो जब मैंने भाई नेहा को दिए तो भाई नेहा से तो मांगूंगा मैं। बाकी अगर तू गिराना चाहता है ना, सुन, गिरा ले जितना लाले। सुमित गोस्वामी उसकी गला खड़ा है, एज ए फ्रेंड खड़ा है, दूसरी बातों का मैंने नहीं पता, समझ गया? और सुन मेरी बात, मेरे को एक चीज का भी हल्का सा 1% डर है, बस 1%। बाकी उसकी मानता भी नहीं। डर ये है कि तू इन चीजों में तेरे से बात कर रहा हूँ ना, मेरे अजीन को भी तू अजीत के पास भेज देगा भाई। जैसे भाई मेरा कटा, मैं ये नहीं चाहता किसी और के साथ कुछ। अरे मेरा कौन ही काटेगा, मैं तो भाई सीधा फ्रॉडी बंदा हूँ, मैं तो सिस्टम पाड़ता जाया करूँ ना। मैंने मेरा बापू टेंशन दे सकता है, मेरे इसकी नेहा की भी औकात नहीं है। नेहा के मुंह पे बोल रहा हूँ, नेहा तेरी भी औकात नहीं, तू मेरे को टेंशन दे दो, क्योंकि मैं लूंगा ही नहीं अपनी। सुन लेगा वो सारी दुनिया, मैं अकेला हूँ इधर से। आपकी ऐसे नहीं कर रखी, सुन मेरी बात। हाँ जी, तेरे से भी बता रहा हूँ यार, आज की बात अपने घर वालों की बता दी। मैं अकेला हूँ इधर से, मैं किसी की ऐसे नहीं कर रहा। बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल। अगर मैं आपकी सारी बात मान रहा हूँ, पता है आप ना बहुत ज्यादा भरे पड़े हो, इसलिए आप ना मेरी कुछ बात नहीं समझना चाहते। मैं देखो साफ बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ नहीं समझना चाहता, इट्स ओके। सेटिंग थी भी तेरी, मैंने घंटा भर नहीं पड़ता, 10 जनों की और सेटिंग हो। भाई साहब बस तू जो भी बंदा है जो तेरे को हमने नहीं दे रहा, उससे बस इतना कह दे कि खामा खामा किसी के मैटर में झूठी साजिश रचने की कोशिश मत करे, और खासकर तेरा नाम लेके बिल्कुल मत करे, क्योंकि जब उठाने पाएंगे उसने तो ठावेंगे, साथ में तू और बस जाएगा। मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो जाए, या फिर उसमें क्यों नुकसान करे खामा का। फिर इसके साथ साथ अमन बैसला ने सुमित गोस्वामी और नेहा जिंदल पर बहुत ज्यादा एलिगेशन लगाए हैं कि बाउंसर की धमकी देने लगे थे, घर तक ठान की धमकी देने लगे थे, झूठे केस में फंसाने की बात करने लगे थे। और एज पर अमन बैसला, जो कि लास्ट बार नेहा जिंदल उससे मिली थी, उसकी गाड़ी में बैठ के अपने कपड़े फाड़ लिए थे, या बोल के मैंने 10 लाख रुपए उधारी दे दे, अक्टूबर 2020 तक का टेम दिया था जिसमें, और अगर नहीं दिए तो उसने रेप के केस में फंसाने की बात करने लगी थी गाड़ी में। तो उसके बाद अक्टूबर 2020 का टेम आना वाला हुआ है, लेकिन उससे पहले 29 सितंबर 2020 ने अमन बैसला सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए है, या बोल कि ये सारे लोग मैंने ब्लैकमेल करने लग रहे थे और परेशान करने लग रहे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, उसकी गाड़ी में कोई लड़की बैठ के अगर कपड़े वपड़े फाड़ेगी और ऊपर तो इसे केस में फंसाने का इल्जाम लगाने लग जाएगी, तो अच्छा भला आदमी भी डर जाओगा। अमन बैसला की सुसाइड के बाद बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने भी इसका पक्ष में वीडियो बनाई थी कि जो चीज हुई है वह गलत हुई है। पूरा गुज्जर समाज भी अपना इसका सुमित गोस्वामी का पूरा खिलाफ हो गया था। तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी अमन बैसला भाई के बारे में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सेम चीज़ अगर किसी लड़की के साथ होती ना, कि किसी लड़के ने ऐसा कर दिया, तो आउटरीच ना कुछ और ही होता। पूरा सोशल मीडिया पागल हो जाता कि लड़की के साथ ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे अमन भाई के लिए बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मतलब जी, मेरा नाम रफ्तार है और सबको राम राम है। और इतनी सी बात है, कल अमन भाई के घर जाना है, अमन बैसला के घर पे, जिन्होंने भाई ने सुसाइड किया है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी उनका जस्टिस है वो उनको दिलाना है। उनके माँ बाप इस टाइम अकेले, उनकी एक बहन है चीमा। तो इस केस के बाद सुमित गोस्वामी लगभग 7-8 महीने तक गायब रहा था। ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने कुछ नहीं कहा, इसकी पुलिस ने इसकी थाया भी था, लेकिन वो अपना जैक लगा के थोड़े टाइम के बाद छूट भी गया था। लेकिन 7-8 महीने तक एक तो बहुत ज्यादा गैप हो गया था, जो कि डाउनफॉल का इसका रीजन था। दूसरा अमन बैसला का केस, तीसरा फिर लोगों के बीच में इसके खिलाफ हेट भी फैल गई कि इतना इगोस्टिक आदमी कुकर हो उसका, इतना घमंडी आदमी कुकर हो उसका है, जब करके इसका डाउनफॉल शुरू हो गया था उस टाइम तक। आज की टाइम की अगर बात करा तो सुमित गोस्वामी चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहा है, और अपने जो पुराने गाने हैं उनको ऊपर बैठ के खान लग रहा है, क्योंकि आज के दिन अगर कोई गाना लिखा रहा है सुमित गोस्वामी तो ज्यादा व्यूज तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट व्यूज आ जाए हैं, लेकिन उन व्यूज तक किसी भी सिंगर का गुजारा नहीं चलता जिसने 100-150 मिलियन व्यूज एक टाइम पर देख रखे हों। और आज का टाइम पर सुमित गोस्वामी की हालत यह है कि वो इंस्टाग्राम के कुछ छपरिया के वीडियो बना के अपना टाइम पास करने लग रहा है। और दूसरी बात यह भी है, एक सुमित गोस्वामी आज के दिन यह चीज सोचा है कि जो इसके पुराने गाने हैं, जो इसका पुराना ट्रेंड है, वो अगर आज चला होगा तो आज चल जाएगा, लेकिन इसी बात नहीं है। हरियाणा बहुत ज्यादा चेंज हो गया है,
म्यूजिक इंडस्ट्री के मामले में अगर बात करा तो लोग हिप हॉप की साइड जान लग रहे हैं, लोगों ने नए नए गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद आने लग रहा है। और उस टाइम पर सुमित गोस्वामी के वोकल के बहुत ज्यादा लोग फैन थे, क्योंकि एक नई नई वोकल थी, सारे लोगों ने इसकी वोकल अच्छी लगा कर दी। लेकिन अब बहुत ज्यादा चीज चेंज हो चुकी है, तो उस दौर के हिसाब से सुमित गोस्वामी ने कोई एक्सेप्ट भी नहीं करने लग रहा, और जो लोगों के दिल में नफरत थी वह इब भी है। तो आज की वीडियो में इतना, या कोई रोस्टिंग वीडियो तो नहीं थी खैर, लेकिन एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो कि पर्सनली मैं बहुत टाइम तक बनाना चाहूँ था, क्योंकि यो एक ऐसा मैटर है जो मैंने पर्सनली आंगलिया पे भी याद था, जो मैंने पर्सनली देखा भी है। और अमन बैसला ने इस मैटर में आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। उसके माँ बाप आज भी कोर्ट के चक्करे काटने लग रहे हैं, ना प्रॉपर इंसाफ मिला, ना किसी की सजा मिली है उस केस में। बाकी आज की वीडियो में इतना है। सारे भाइयों ने राम राम। वीडियो बढ़िया लगी हो तो शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो आने वाली बढ़िया बढ़िया वीडियो खातर।